नमस्कार। हमारा आज का टॉपिक है पेशेंट रिकॉर्ड सिस्टम। पेशेंट से रिलेटेड जो रिकॉर्ड्स होते हैं उसका जो सिस्टम होता है वही होता है पेशेंट रिकॉर्ड सिस्टम। पेशेंट रिकॉर्ड इज़ ए परमानेंट रिटन कम्युनिकेशन दैट डॉक्यूमेंट्स इंफॉर्मेशन रेलिवेंट टू द हेल्थ केयर मैनेजमेंट। जो पेशेंट रिकॉर्ड होते हैं वो परमानेंट रिटन कम्युनिकेशन होता है, रिटन लिखे होते हैं। हर पेशेंट की एक फ़ाइल होती है द डॉक्यूमेंट्स इंफॉर्मेशन, जिसमें वो इंफॉर्मेशन डॉक्यूमेंट होती है जो कि हेल्थ केयर मैनेजमेंट से रेलिवेंट है। उसकी क्या उसका डायग्नोसिस है, क्या ट्रीटमेंट है, क्या नर्सिंग केयर उसको दी गई है, ये सब चीज़ें पेशेंट रिकॉर्ड में होती हैं। इसको यदि इलेक्ट्रॉनिक हो ये तो इलेक्ट्रॉनिक पेशेंट रिकॉर्ड सिस्टम कहते हैं इसको हम। EMR क्या है? इलेक्ट्रॉनिक जो मेडिकल्स रिकॉर्ड्स होते हैं पेशेंट के, कैन बी डिफाइंड एज अ लीगल पेशेंट रिकॉर्ड क्रिएटेड इन हॉस्पिटल्स एंड एम्बुलेटरी एनवायरमेंट्स दैट इज़ द डाटा सोर्स फॉर द EHR जो है इलेक्ट्रॉनिक हेल्थ रिकॉर्ड्स। जो इलेक्ट्रॉनिक मेडिकल रिकॉर्ड्स हैं वो किस तरह के होते हैं? पेशेंट रिकॉर्ड्स होते हैं लीगल, और ये हॉस्पिटल के एनवायरनमेंट में या जो एम्बुलेटरी केयर होती है उस एनवायरनमेंट के होते हैं, और इस तरह से डाटा सोर्स होते हैं किसके लिए? EHR के लिए। अब क्या है EHR? क्या है EHR? इज़ ए डिजिटल फॉर्मेट और digital format or documentation of an individual's and medical history that is maintained by healthcare provider or health institution। ये हेल्थ केयर प्रोवाइडर द्वारा इंडिविजुअल मेडिकल हिस्ट्री होती है जो कि डिजिटल फॉर्मेट में होती है और हेल्थ इंस्टीट्यूशन के द्वारा। It includes information on patients, demographics, progress note, medications, problems, vital signs, past history, डायग्नोस्टिक रिजल्ट्स एंड वैक्सीनेशन। इसमें जो पेशेंट है उसकी सारी इंफॉर्मेशंस होती हैं, जैसे कि उसकी प्रोग्रेस नोट क्या है, मेडिकेशंस क्या चल रही हैं, कोई मेडिकेशन की वजह से प्रॉब्लम तो नहीं है, वाइटल साइंस क्या है, पास्ट हिस्ट्री क्या है उसकी, डायग्नोस्टिक रिजल्ट्स क्या हैं उसके, वैक्सीनेशन क्या है, ट्रीटमेंट क्या है, इस तरह से। देन आता है टाइप्स ऑफ पेशेंट रिकॉर्ड सिस्टम, कितने तरह के ये होते हैं। तो टाइप ऑफ पेशेंट रिकॉर्ड सिस्टम होते हैं डेडिकेटेड पेशेंट हेल्थ रिकॉर्ड्स, पेपर बेस्ड रिकॉर्ड सिस्टम, EHR एंड हेल्थ समरीज। EHR हो गया इलेक्ट्रॉनिक हेल्थ रिकॉर्ड्स, पेपर बेस्ड जो रिकॉर्ड होते हैं, और डेडिकेटेड पेशेंट हेल्थ रिकॉर्ड्स और हेल्थ समरीज। ये है टाइप ऑफ पेशेंट रिकॉर्ड सिस्टम। नेक्स्ट आता है प्रिंसिपल इन कीपिंग रिकॉर्ड्स। क्या क्या प्रिंसिपल हमें ध्यान रखने चाहिए रिकॉर्ड कीपिंग के लिए? तो एक तो मिनिमम रिकॉर्ड होने चाहिए। ये नहीं है कि बहुत ज़्यादा फाइल या बहुत ज़्यादा पेपर इकट्ठे कर लिए और उनका कोई मतलब नहीं निकले। मिनिमम होने चाहिए जिसमें कि डिटेल्स होनी चाहिए सारी उनकी। रिव्यू द रिकॉर्ड्स पीरियडिकली, और पीरियडिकली हमें जो रिकॉर्ड्स हैं वो रिव्यू करने चाहिए। सिंपल और यूज़फुल लेजिबल होने चाहिए, ये सिंपल होने चाहिए, यूज़फुल होने चाहिए और लेजिबल होने चाहिए, कॉन्फिडेंशियल होने चाहिए। किसी को पेशेंट के जो कॉन्फिडेंशियल रिपोर्ट्स हैं वो नहीं बतानी चाहिए। तो ये हो गए प्रिंसिपल इन कीपिंग रिकॉर्ड्स। मिनिमम रिकॉर्ड, रिव्यू द रिकॉर्ड पीरियडिकली, सिंपल, यूज़फुल, लेजिबल एंड कॉन्फिडेंशियल। यूज़ ऑफ क्लिनिकल रिकॉर्ड्स। नेक्स्ट आता है वैल्यू ऑफ द क्लिनिकल रिकॉर्ड्स की क्या वैल्यू होती है? साइंटिफिक एंड लीगल होते हैं ये, एविडेंस फॉर पेशेंट केयर मैनेजमेंट का सबूत देते हैं ये, लीगल प्रोटेक्शन करते हैं किसके लिए? हॉस्पिटल के लिए, डॉक्टर्स के लिए एंड नर्सिंग ऑफिसर्स के लिए लीगल प्रोटेक्शन होती है। इनसे पता चलता है कि ये मेडिसिन दी गई हैं, इस तरह से पेशेंट की केयर की गई है, तो ये लीगल प्रोटेक्शन की तरह काम करते हैं। और साइंटिफिक एंड लीगल होते हैं और एविडेंस होते हैं पेशेंट केयर मैनेजमेंट के लिए। नेक्स्ट आता है इम्पोर्टेंस ऑफ रिकॉर्ड। क्या है इम्पोर्टेंस? है फॉर इंडिविजुअल एंड फैमिली के लिए, हिस्ट्री ऑफ क्लाइंट, कंटिन्यूटी ऑफ केयर, लीगल एविडेंस, यूज्ड एज ए रिसर्च एंड टीचिंग टूल की तरह यूज़ होते हैं।
फॉर इंडिविजुअल और फैमिली के लिए भी। इनमें हिस्ट्री होती है क्लाइंट की, उससे पता चल जाता है कि उस व्यक्ति को, पर्टिकुलर व्यक्ति को क्या ट्रीटमेंट मिला था, क्या उसका डायग्नोसिस था। कंटिन्यूटी ऑफ केयर में इससे लाभ मिलता है, क्योंकि जो पहले की मेडिसिन्स है उनसे आगे उस कैसे कंटिन्यू करना है, लीगल एविडेंस होता है उसका। और ये जो सारी हिस्ट्री होती है ये एज ए रिसर्च और टीचिंग टूल की तरह काम में आती है। और द नर्सेस के लिए क्या है, डॉक्यूमेंटेशन ऑफ सर्विस रेंडर्ड, जो भी सर्विसेज हैं उनका डॉक्यूमेंटेशन हो जाता है। प्लानिंग एंड इवेल्यूएशन ऑफ सर्विसेज फॉर फ्यूचर, जो पर्टिकुलर हेल्थ रिकॉर्ड हैं उनसे प्लानिंग हो जाती है फ्यूचर के लिए और इवेल्यूएशन हो जाती है सर्विसेज की। गाइड फॉर प्रोफेशनल ग्रोथ के लिए ये गाइड की तरह काम करते हैं कि किस तरह से रिकॉर्ड जो हैं वो मेंटेन करनी चाहिए, किस तरह से केयर देनी चाहिए, तो प्रोफेशनल ग्रोथ के लिए गाइड की तरह है। अनेबल टू जज द क्वालिटी एंड क्वांटिटी, इससे पता चलता है कि जो सर्विसेज दी गई हैं उनकी क्वालिटी कैसी है, उनकी क्वांटिटी कैसी है, या फिर जो भी मशीनरी यूज़ की गई है उनकी क्वांटिटी या क्वालिटी कैसी है। नेक्स्ट आता है की कैपेबिलिटीज़ ऑफ एन इलेक्ट्रॉनिक हेल्थ रिकॉर्ड सिस्टम की कैपेबिलिटीज़ क्या होती हैं। पहला है टू कैप्चर डाटा एट द पॉइंट ऑफ केयर, उसी वक्त का डाटा इसमें कलेक्ट होता है जो केयर दी जा रही है। सेकंड, टू इंटीग्रेट डाटा फ्रॉम मल्टीपल इंटरनल एंड एक्सटर्नल सोर्सेज, जो भी सोर्सेज हैं इंटरनल एक्सटर्नल उससे इसको डाटा को इंटीग्रेट किया जाता है, एकत्रित किया जाता है। नेक्स्ट, टू सपोर्ट केयर गिवर डिसीजन मेकिंग कोर कैपेबिलिटीज़, जो भी केयर गिवर्स हैं उनकी डिसीजन मेकिंग जो कैपेबिलिटीज़ हैं उनको सपोर्ट किया जाता है इसमें। तो ये हो गई की कैपेबिलिटीज़ ऑफ एन इलेक्ट्रॉनिक हेल्थ रिकॉर्ड्स। To capture data at the point of care, to integrate data from multiple internal and external sources, to support caregivers decision making core capabilities. नेक्स्ट है एडवांटेज क्या है इसकी, इंफॉर्मेशन कैन बी यूज्ड एंड शेयर्ड फास्टली, इससे क्या है इंफॉर्मेशन फास्टली शेयर हो सकती है। सेकेंड है टू हेल्प रिड्यूस मेडिकल एरर, इससे मेडिकल एरर को कम किया जा सकता है, क्योंकि सारी चीज़ें रिकॉर्ड्स में होती हैं तो आसानी से जो भी व्यक्ति केयर कर रहा है वो पता लगा लेता है कि कौन सी मेडिकेशन दी जा चुकी हैं, क्या क्या केयर की जा चुकी है, उसके हिसाब से मेडिकेशन एरर नहीं होती है। थर्ड है प्रोमोट एविडेंस बेस्ड केयर, क्योंकि इसमें प्रॉपरली सबूत होता है हर चीज़ का, तो ये एविडेंस बेस्ड केयर को प्रमोट करता है। फोर्थ है इंक्रीजिंग पेशेंट सेफ्टी, पेशेंट की सेफ्टी को ये इंक्रीज करता है। CPOE का फुल फॉर्म है कंप्यूटराइज्ड फिजिशियन ऑर्डर एंट्री, जो फिजिशियन ऑर्डर है वो कंप्यूटराइज्ड एंट्री होती है, इसलिए इंक्रीज्ड पेशेंट सेफ्टी होती है इसमें। सेव टाइम एंड इम्प्रूविंग पेशेंट केयर, इससे टाइम बचता है और पेशेंट केयर इम्प्रूव होती है। इम्प्रूव केयर कोऑर्डिनेशन, जो भी केयर दी जा रही है उनमें आपस में कोऑर्डिनेशन होता है प्रॉपरली, जिससे कि एक ही केयर को बार बार रिपीट नहीं किया जाए या फिर कोई केयर में कमी नहीं हो। देन इट कैन बी इंटीग्रेटेड विद अदर इनिशिएटिव, और भी जो इनिशिएटिव हैं उनके साथ भी इनको इंटीग्रेट कर लेते हैं। एट्थ है इम्प्रूव क्वालिटी एंड एफिशिएंसी ऑफ केयर, शेयर डिसीजन मेकिंग, शेयर डिसीजन मेकिंग होती है इसमें। मोर एफिशिएंट एक्यूरेट ट्रांसफर ऑफ रिकॉर्ड्स, एफिशिएंट और एक्यूरेट ट्रांसफ़र होता है रिकॉर्ड्स का इसमें। नेक्स्ट आता है डिसएडवांटेज क्या होगा, डिसएडवांटेज होगा इसका स्पेंड मोर टाइम एंटरिंग डाटा इनटू एन EHR, क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक हेल्थ रिकॉर्ड्स होते हैं तो उसमें एंटर करने में डाटा टाइम बहुत लग जाता है। गवर्नेंस, प्राइवेसी एंड लीगल इश्यूज भी होते हैं इसमें। सिक्योरिटी एंड कॉन्फिडेंशियलिटी भी इफ़ेक्ट होती है, सिक्योरिटी एंड कॉन्फिडेंशियलिटी ऑफ इंफॉर्मेशन, ये सब भी इसमें अफेक्ट होने का खतरा रहता है। तो ये हो गए डिसएडवांटेज ऑफ EHR। स्पेंड मोर टाइम एंटरिंग डाटा इनटू एन EHR, गवर्नेंस, प्राइवेसी एंड लीगल इशू, सिक्योरिंग एंड कॉन्फिडेंशियलिटी ऑफ इंफॉर्मेशन। आज का हमारा टॉपिक था पेशेंट रिकॉर्ड सिस्टम
ये जो टॉपिक है वो रिलेटेड है पेशेंट की जितनी भी पास हिस्ट्री है, उसको जो ट्रीटमेंट दिया गया है, जो भी उसका डायग्नोस्टिक रिजल्ट्स था, जो भी उसका डायग्नोसिस बना था, जो उसको नर्सिंग केयर दी थी, उन सब का इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड। तो यदि ये टॉपिक आपको पसंद आए, ये वीडियो आपको पसंद आए तो इसको लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट करें एंड शेयर करें। थैंक यू।